कल हमने श्रीमद् भागवतम का तीसरा अध्याय पढ़ा था सारांश में। आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ये तीसरा अध्याय का नाम था अ, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, 22 अवतारों के बारे में, पुरुष अवतार के बारे में वर्णन। और आखिरी आखिरी में फिर एक प्रश्न भागवत की महिमा के बारे में वर्णन हुआ था। और आखिरी श्लोक में बताया था कि सर्व पुराण अर्क और धनुर्धर श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान है। ये सब जो कलयुग के जीव हैं, जिनको दृष्टिहीन हो गए, जिनको दिशा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, उन सब के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए है श्रीमद् भागवतम। तो नेक्स्ट है, आप चौथा अध्याय हम से पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय कल पढ़ लिया। चौथा का नाम है अपियरेंस ऑफ श्री नारद, नारद मुनि का। तो पहले 13 श्लोक में तो शौनक सुत सब नैमिषारण्य में एकत्रित है। शौनक और आदि सारे ऋषि है, और सुत गोस्वामी को से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब क्या आगे फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो शौनक ऋषि अभी फिर से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं? सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और ये थोड़ा सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, परीक्षित परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो फिर उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। और कुछ प्रश्न अ, भागवतम के बारे में भी पूछते हैं कि भागवतम कैसे आई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। तो सुत गोस्वामी फिर आंसर देना शुरू कर सकते हैं, और व्यास देव से भागवतम से शुरुआत करते हैं कि भागवतम कहाँ से आई, कैसे इंस्पिरेशन मिली। तो सबसे पहले व्यासदेव के बारे में बताते हैं कि व्यासदेव से डिससेटिस्फेक्शन, व्यासदेव किस तरह असंतुष्ट थे। सारे वैदिक ग्रंथ सब कुछ लिखने के बाद असंतुष्टि थे उनके हृदय में। और नारद मुनि से उनका मिलना होता है, यहाँ पे वो सीन खत्म होता है। तो हम शुरू करते हैं शौनक आदि ऋषि के प्रश्नों के साथ। अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्रीवास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूयं मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुतं बहवृच शूनको अब्रवीत्। सुत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो इन्होंने निम्न प्रकार से बता सुखदेव सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयाँ दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। तो अ, शौनक आदि ऋषि ने उनको फिर से थैंक यू दिया। तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्ता को थैंक यू भी बोलना चाहिए, उनका थोड़ा महिमा वर्णन भी करना चाहिए। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सुद गोस्वामी के महत्व को यथाधीतम यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। तो इस तरह से कभी नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? जो वो करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे। वक्ता प्रमाणिक है सुत गोस्वामी, श्रोता भी सारे शौनक आदि ऋषि है, जिसमें श्रीमद् भागवत दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के से मानक वाचन से वास्तव उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। पुनर्वाच सुत सुत महाभागा वदनो वदतांबर तथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुक। तो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सभी में आप सर्वाधिक भाग्यशाली सम्मानी है। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी।
तो बोल सकते सुन सकते आप बहुत सौभाग्यशाली, आप सम्माननीय हैं। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, जिसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि मैं भागवत सुनाऊंगा। उन्होंने बोला कि आप सुनाइए। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि, तो भागवत के बारे में प्रश्न पूछा उन्होंने कि ये किस युग में भागवत हुआ था, किस स्थान पे हुआ था। अभी तो ये नैमिषारण्य में, इससे पहले कब हुआ था, किस कारण से हुआ, क्यों भागवत सुनाया गया, कारण क्या था उसका, प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह लिखने की। तो कारण में परीक्षित महाराज वाला सीन पूरा आ जाएगा। किस स्थान में, तो वो परीक्षित महाराज की स्टोरी आएगी। किस कारण से, तो परीक्षित महाराज को कैसे श्राप वाला मिला, वो सब स्टोरी आएगी आगे में। किसने लिखी, तो व्यास देव ने। कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, तो अभी इसके बाद वाले 2 अध्याय इस प्रश्न का उत्तर है कि कहाँ से व्यास देव को प्रेरणा मिली। तस्य पुत्रो महायोगी सम जंग निर्विकल्प कहा एकांतमतिर दुर्नितो गुणो मूढ़ इवे थे। तो व्यासदेव को कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने के लिए, और व्यासदेव के पुत्र के बारे में बोल रहे हैं कि व्यासदेव का जो पुत्र है परम भक्त थे, समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वो संसारी कर्मों से परा था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोले, वो सुखदेव गोस्वामी तो परम भक्त थे, समदर्शी ब्रह्मवादी थे, संसार कर्म से तो परे थे, और दिखने में अज्ञानी जैसे थे, जिससे हमें पागल जैसे लगते थे बहुत महान। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक ली। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि के इस बारे में पूछा तो तरुणी ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। बोले आपके पुत्र है, उसका दृष्टि बहुत शुद्ध है, इसलिए हमने इस तरह माइंड नहीं किया। गुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल गूंगे मूड की भांति घूमने के बाद जब व्यास देव श्री सुखदेव हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली है, नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। एक प्रश्न पूछा कि ये जो सुखदेव गोस्वामी गए थे हस्तिनापुर, वहां के लोग पहचाने किसे इन्हें कि ये बहुत बड़े सुखदेव गोस्वामी है, किसे पता चला। तो इसका नाम है हस्तिनापुर। क्यों, क्योंकि राजा हस्ती ने उसकी स्थापना करी थी। राजा परीक्षित की इस महायोगी से भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सागर का वाचन संभव हो सके। कैसे परीक्षित महाराज का इनसे मिलना, रीजन क्या था, क्यों मिले। और एक ये भी कारण था कि वो ऊपर है कि कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति मूड है। तो यहाँ तात्पर्य प्रपद बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, भागवत पर प्रवचन किया, तो लोग पहचान गए। जैसे ही एक मूर्ख व्यक्ति और साधु व्यक्ति जैसे ही बोलेगा, पता चल जाएगा बोलने से कि ये मूर्ख है। साधु व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी साधु की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जब बोलने पे आता है तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। सुखदेव गोस्वामी तो भिक्षा मांगते थे, अलग अलग घरों में जाते रहते थे। एक घर में जाते थे, थोड़ी सी देर रुकते थे, दूसरे घर में जाते थे, वो थोड़ी सी देर रुकते थे। कितनी देर रुकते थे, जितने समय में गाय दुही जाती है, बस उतनी देर ही रुकते थे। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की खोज की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक नहीं रुकते थे। भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे, घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अलग अलग भक्तों के गृहस्थों को संग देने के लिए हो जाते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो सुत गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि अभी उनके बारे में बताइए हमें। परीक्षित महाराज के बारे में बताया। सोचा वो तो बहुत बड़े भक्त थे, उनका जन्म कैसे हुआ, कर्म कैसे हुआ।
तो प्रश्न पूछा ना जन्म के बारे में, तो जन्म के बारे में एक अध्याय आता पूरा, परीक्षित महाराज का जन्म। कर्म के बारे में आता है, कृपया उनके विषय में भी बताएं। जन्म माता के गर्भ में थे उस समय अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वो आएगा आगे चल के, यही सीन बताएंगे। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे, वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। फिर सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? बोले मैं सुना सुना वो बहुत बड़े महान भक्त थे, बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, लेकिन एकदम से वो सब कुछ त्याग करके मरने के लिए आमरण उपवास कर रहे थे। इसका क्या कारण था, क्या रीजन था जिसके लिए वो इस तरह उपवास कर रहे थे? इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर देते। वे तरुण और शक्तिशाली थे, उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? वे इतने बड़े सम्राट थे कि सारे शत्रु आकर उनकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे। कोई ज्यादा लड़ता नहीं था, सब झुक जाते थे उनके सामने, कि उनकी शक्ति के साथ हमने नहीं युद्ध कर पाएंगे। सारी संपत्ति भी अर्पित कर देते थे। बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, युवा ही थे अभी, ऐसा नहीं बूढ़े हो गए थे, बहुत युवा थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था। तो क्यों अब वो जीवन क्यों त्यागना चाहते थे, एक प्रश्न है। क्या ऐसा हो गया था परीक्षित महाराज के साथ, क्यों जीवन त्यागना चाहते थे? जो लोग भगवत कार्य में निरत थे, दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? बोले वो तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन जी रहे थे, बहुत ऐश्वर्य कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, वो तो सेवा ही कार्य कर रहे थे, भगवत कार्य में ही लगे थे। राजा होके भी भगवान की भक्ति ही करते थे। कोई वो नहीं था उनके उसमें, भगवत भक्त होने से उनको कोई वो नहीं था, आपत्ति नहीं थी, या भगवत भक्त होने से उनको कोई, राजा होने से भक्ति में उनको कोई बाधा नहीं आ रही थी। तो बोले कि ये किसी स्वार्थवश नहीं भी जीवित रहे थे कि हम राजा है, हमें ये करना है वो करना है। सेवा के लिए ही जीवित करते थे, प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। फिर कोई आसक्ति तो थी नहीं, ऐसा फिर ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में, सब एकदम से छोड़ दिया? वो पूछ रहे हैं, तो ये क्या इंसिडेंस आया था, ऐसा क्या हो गया था उनके जीवन में? मतलब वो परीक्षित महाराज को कैसे श्राप मिला था, उस सीन के बारे में प्रश्न पूछ रहे, बताओ उसको श्राप मिला। तत्सर्वः न समाचक्ष्व पृष्टो यादिह किंचन, मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छन्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंशों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। बोले आप तो बहुत पटु है, तो आप ये सारे प्रश्न जो भी मैं पूछा हूँ, क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? परीक्षित महाराज के बारे में पूछा है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा है, परीक्षित महाराज के बारे में वो प्रश्न पूछा है, क्या कारण था कि वो सब कुछ छोड़ दिया, वो तो बहुत अच्छे थे, राजा थे, ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में? भागवत के बारे में पूछा, भागवत को प्रेरणा कहाँ से मिली लिखने की, क्यों लिखा, ऐसा क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? ये सब प्रश्न है। तो अब प्रश्नों का उत्तर शुरू होता है 14 नंबर श्लोक से। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशर योगी सव्याम कलया हरे। सरस्वत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री प्रत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि ने जन्म लिया। वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि ने जन्म लिया, व्यासदेव का जन्म। व्यासदेव की माता है सत्यवती, पिता पराशर।
स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि व्यक्त एक आसीना उदितैरवि मंडले। तो ये अब व्यासदेव के बारे में बताया। प्रश्न कौन सा था? भागवत लिखने का क्या प्रेरणा मिला, कहाँ से प्रेरणा मिला? तो वो प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बता रहे, भागवत के बारे में, भागवत का हिस्ट्री बताया। बोले एक बार सूर्योदय, शुरुआत था, सूर्योदय होने ही वाला था। सूर्योदय के समय सरस्वती जल के से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। कौन? व्यासदेव सरस्वती नदी के किनारे सुबह सुबह आचमन करके एकाग्र चित्त में मन में बैठे थे वो। तो सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। तो बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास नाम का एक स्थान है जहाँ पर व्यासदेव रहते थे, सम्याप्रास। वहां पे जब चैतन्य चरितामृत हम पढ़े थे ना कि मध्वाचार्य जब हिमालय में गए थे, बद्रिकाश्रम में जाके मिलकर आए थे उनसे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्य में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो व्यासदेव ने देखा था, विरोधाभास देख रहे थे युग में, तो लोग क्या हुए और इस तरह युग परिवर्तन हो रहा है। लोग अंधकार का युग आ रहा है, लोगों का अ, वो बढ़ रहा है, लोगों का अ, बुद्धि कम हो रहा है, उम्र कम हो रहा है। इस तरह कलयुग के लोगों के बारे में समझ पा रहे थे व्यासदेव, चिंतित थे थोड़े। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे, देख पा रहे थे। उन्होंने तो जो वैदिक स्क्रिप्चर लिखे थे उसमें लिखा भी, 12th कैंटो में एक अध्याय है जिसका नाम है सिम्टम्स ऑफ द एज ऑफ कली, एक कलयुग के लोगों का क्या स्वभाव हुआ। और अलग अलग बाकी जगह पुराणों वगैरह में मेंशन किया। तो कलयुग के बारे में अच्छे से जानते थे व्यासदेव, वो समय बढ़ गया है। तो अपनी दिव्य दृष्टि से वो युग के प्रभाव को देख पा रहे थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आय क्षीण होगी, उच्च युग के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। तो वो सोच रहे थे कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, ऐसे समय आ गया, अभी समय गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ समय आया, कैसे लोगों का कल्याण। इसके ऊपर वो क्या कर रहे थे? चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे लोगों का कल्याण। इस तरह महान व्यक्ति इसी तरह सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो वो किसी के लिए, किसके लिए सोचते हैं? जनता के लिए सोचते हैं, आम व्यक्ति के लिए सोचते हैं, इनका कैसे कल्याण हो। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो एक वेद के, हाँ, जिससे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए। एक वेद को उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले एक वेद था, उसको डिवाइड करके चार में कर दिया। तो जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं व्यास। व्यास शब्द है ना, एक सर्कल के अंदर एक व्यास रहता है। व्यास सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो व्यास देव उस शब्द वहीं से आया, व्यास देव ने वेदों को डिवाइड किया चार भागों में। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था, पहले एक ही वेद था, उसका नाम था यजुर्वेद। उसी में यज्ञ के चार विभागों का विषय उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद के चार भागों में बांट दिया। इन चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग यजुर साम अथर्व, इन चार वेदों के अलावा पुराण, महाभारत संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती है। श्री वेद व्यास तथा उनके शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे। वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चांदोर ऋषियों ने पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। संजीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। मूल ज्ञान के स्रोतों के चार पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। ये चार वेद है, लेकिन पुराण में ऐतिहासिक तथ्य है, ये सब पंचम वेद है।
वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के चार बने और ऊपर रखा था। आपका है क्या? इसके जस्ट ऊपर रखा था। ऊपर था, मैं सोचा आपका इसलिए मैं रख दिया। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया। मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो इस तरह व्यासदेव ने क्या किया? कृपालु होके व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, ताकि जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, कम ज्ञानी पुरुष है, हमारे जैसे हैं, वो भी वेदों की शिक्षाओं को आत्मसात कर सके। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके वर्णन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद है, ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। महाभारत लिखा कथा के रूप में, सबका पांडवों का पूरा हिस्ट्री, कौरव पांडवों का हिस्ट्री डिटेल में बताया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तो व्यास देव ने सब कुछ लिख दिया सारे, क्योंकि भागवत के बारे में बता रहे हैं। प्रश्न है भागवत, भागवत की प्रेरणा कहाँ से हुई? तो वो ये भागवत की प्रेरणा को बताने के लिए ये हिस्ट्री आ रही है। भागवत लिखने से पहले व्यासदेव ने बाकी सारे वैदिक ग्रंथ लिखे थे। इतने सारे वैदिक ग्रंथ ग्रंथ लिखने के बाद भी वो आ, उनका मन नहीं भरा था। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा, मन ही मन उन्होंने कहा। संतुष्ट नहीं थे, खाली खाली लग रहा था राजदीप। कुछ छूट गया, कुछ छूट गया इस तरह। क्या छूट गया? चिंतन कर रहे थे, असंतुष्ट थे। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की। मैंने अनुशासन का भी पालन किया और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी। इससे श्रेय शूद्र अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन सके। तो व्यासदेव सोच रहे थे, मैं तो बहुत बड़ा काम किया हूँ, मैं इतने सारा वेद को तोड़ा हूँ ताकि लोग पढ़ पाए, समझ पाए, और मैं तो बहुत सबके अच्छे के लिए काम किया हूँ, लेकिन अच्छा काम करने से तो अच्छा लगना चाहिए, बुरा क्यों लग रहा है, मन में संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया है? वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। व्यासदेव जी खाली खाली अनुभव कर रहे थे, पूर्णता का अनुभव कर रहे थे। निसंदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता।
ऐसा लगता है कि ईश्वर व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वह संतुष्ट थे। हो सकता है कि उन्हें भगवान की तो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, और उन्होंने उसके विचार में एक ऐसा भी विचार आया कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो एक अलग अलग विचार कर रहे थे। एक विचार ये भी आया था, ऐसा तो नहीं है कि मैं भक्ति के नहीं बता, भक्ति के बारे में नहीं बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बोलना नहीं किया, इसीलिए ये सब हो रहा है। भगवान की भक्ति के बारे में विशेष रूप से नहीं बताया, जिसके कारण ये सब हुआ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद मुनि पधारे। तो व्यासदेव का नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन व्यास पूरा नाम है व्यासदेव का, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो ये व्यासदेव की कुटिया में नारद मुनि आ गए। सोच रहे, व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वो उनके अज्ञान ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती, अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसी कारण श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हुए, और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। नारद मुनि आए, व्यासदेव सम्मान से खड़े हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की, ब्रह्मा जी के सामने उनकी पूजा की, ब्रह्मा जी के समान सम्मान के साथ उनका वेलकम किया, पूजा करी। भाई नारद मुनि आए घर, ये खुशी की बात है। तो व्यासदेव बहुत खुश हो गए, स्वागत किया उनका, और उनको बुलाया। तो अब बुलाया, तो अब उनके बीच में थोड़ा चर्चा हो। विधि का अर्थ है प्रथम जीव ब्रह्मा, वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी है। उन्होंने सप्तम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा। सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। तो व्यासदेव ने सबसे पहले नारद मुनि को शिक्षा दी, नारद मुनि ने व्यासदेव को दी। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले हैं, तो ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों को भी सम्मान आदि गुरु के प्रतियों के सम्मान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्वें अध्याय का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम।